अब हम सॉल्व कर रहे हैं आपके साथ प्रॉब्लम नंबर 4.5। स्टूडेंट मेंशन द फैक्टर्स दैट अफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन। हमें वो फैक्टर बताने हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करते हैं। उसमें जो हमारा सबसे पहला फैक्टर है वो है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, आप सभी जानते हैं कि अगर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन भी कैसा हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो कंसंट्रेशन इंक्रीजेस, सिमिलरली रेट ऑफ रिएक्शन आल्सो इंक्रीजेस। कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ जाएगा। नाउ सेकंड, सरफेस एरिया। सरफेस एरिया, स्टूडेंट, इफ वी इंक्रीज surface area, rate of reaction also increases because molecules get easily colloid to each other, to form the product. Okay, now third, temperature. So generally temperature on increase the rate of reaction, but according to Le-Chatelier principle, if reaction is endothermic, then always rate of reaction increases on increasing the temperature. What if the reaction is exothermic? लेकिन अगर रिएक्शन एक्सोथर्मिक होती है, मतलब रिएक्शन में हीट इवॉल्व हो रही है, तो फिर जब आप रेट ऑफ रिएक्शन को डिक्रीज करो तो उल्टा हुआ देखेंगे। टेम्परेचर के राइज होने पर टेम्परेचर बढ़ेगा तो आपका जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो कैसा हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। नाउ फोर्थ है आपका कैटालिस्ट। बच्चों आप जानते भी होंगे कैटालिस्ट जनरली क्या करते हैं, कैटालिस्ट जनरली इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन, व्हाई डिक्रीजिंग एक्टिवेशन एनर्जी। नोट बेटा, ये बात हम किसके लिए कर रहे हैं, ये बात हम लोग कर रहे हैं पॉजिटिव कैटालिस्ट के लिए, ओके, ये बात हम लोग पॉजिटिव कैटालिस्ट के लिए कर रहे हैं। क्लियर। नाउ नेक्स्ट है आपका फिफ्थ, और जो फिफ्थ है आपका वो है लाइट, सनलाइट। बच्चों सनलाइट यू नो सर्टेन फोटोकेमिकल रिएक्शन, ऐसी रिएक्शंस जिनमें लाइट का यूज होता है, फोटोकेमिकल रिएक्शन, इंक्रीज ऑन इंक्रीजिंग द इंटेंसिटी ऑफ sunlight. Okay, now the last 6, nature of reactants. Same nature reactants easily colloid, and rate of reaction increases. तो बच्चों ये हमने बात करी आपके साथ फैक्टर, शॉर्ट में बात की है मैंने, जो फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन को। इसमें मैंने सबसे पहले जो आपको बताया वो बताया कंसंट्रेशन। आप सभी को पता है कंसंट्रेशन बढ़ेगा रिएक्टेंट का तो रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ जाएगा। मैंने दूसरा बताया आपको सरफेस एरिया, अगर सरफेस एरिया बढ़ेगा ऑब्वियसली यार कोलिजन अच्छे से हो पाएगा तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा। मैंने तीसरा आपको बताया टेम्परेचर की दो कंडीशंस हैं। अगर रिएक्शन एक्सोथर्मिक होती है तो अकॉर्डिंग टू ली-चैटलियर प्रिंसिपल आप टेम्परेचर राइज करेंगे तो सीधी सी बात है रेट ऑफ रिएक्शन घट जाएगा। क्लियर। कैटलिस्ट के बारे में बात की मैंने,
कैटालिस्ट इंक्रीज करने पर रेट ऑफ रिएक्शन ऑलवेज, कैटालिस्ट को डालने पर रेट ऑफ रिएक्शन ऑलवेज इंक्रीज होता है, बट कैटालिस्ट शुड बी पॉजिटिव, कैटालिस्ट पॉजिटिव होना चाहिए, निगेटिव नहीं होना चाहिए। फोर्थ, सनलाइट, फोटोकेमिकल रिएक्शंस, अगर आप इंटेंसिटी ऑफ सनलाइट की बढ़ा देंगे तो ऑब्वियसली रेट ऑफ रिएक्शन भी कैसा हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और लास्ट है नेचर ऑफ रिएक्टेंट, अगर दोनों रिएक्टेंट सेम फेज में हैं, सेम नेचर के हैं, क्लियर है ना, तो बेटा वो लोग क्या करेंगे, वो आपस में कोलाइड होंगे और जल्दी से क्या बना पाएंगे, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर पाएंगे। नाउ द क्वेश्चन नंबर 4.6, a reaction is second order with respect to a reactant. Let us consider concentration of reactant is A. Concentration of reactant is A. So rate is equal to K molar concentration of A to the power 2 because the reaction is second order. Okay. Now in first case, पहले केस में आपसे बोला जा रहा है the concentration of reactant becomes double. It means A is equal to 2A. Okay, so what is the effect on the rate of reaction? A is equal to 2A. So students, R1 is equal to K A to the power whole twice. R2 is equal to K 2A to the whole twice. Equation 1, equation 2 डिवाइड कर दो दोनों को। R1 upon R2 is equal to K A to power 2 K 4A to power 2. Okay, so R1 upon R2 is equal to K square upon K 4A square. A square to square cancel, K to K cancel, so आ जाएगा अपने पास क्या, आ जाएगा R2 is equal to 4R1. R2 is equal to 4R1. ओके, मैंने इसको A को मान लिया है 2A अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। आप इसको A2 भी कह सकते हैं और यहाँ पर A1 को आप A भी कह सकते हैं। ऐसे ही बिल्कुल सिमिलरली इसका सेकंड पार्ट करेंगे। सेकंड पार्ट में आपसे A1 is equal to A है आपका, और जो A2 है बेटा वो हो जाएगा आपका A/2। A2 जो आपका है वो A/2 हो जाएगा, और फिर आप बिल्कुल सेम वैसे ही R1 is equal to KA सिमिलरली 2, क्लियर। ऐसे ही R2 is equal to K A to the power 2 to power 2। ओके, फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन बेटा डिवाइड कर देंगे इसको, तो क्या मिल जाएगा, R1 upon R2 is equal to K into A square upon K into A square upon 4। ओके, as you know very well, आपको पता है कि बेटे ये ऐसे कर लेते हैं, ये ऐसे कर लेंगे, ये ऊपर चला जाएगा, K से K कैंसिल हो जाएगा, A स्क्वायर से A स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और ये ऊपर चला जाएगा, तो 4/1 हो जाएगा, क्लियर। और आपको क्या मिल जाएगा, R2 is equal to R1/4। यहाँ पर रेट पहले से 4 टाइम्स बढ़ जाएगा, यहाँ पर रेट पहले से 4 टाइम्स कम हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो ये क्वेश्चन नंबर 4.5 एंड 4, 5, 6।